संजीव झा, आपने 160 उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी आपने घोषित कर दिया है। यहां आरपी सिंह वो ये पूछ रहे हैं कि पंजाब की, आप दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की तो बड़ी बात करते हैं, पंजाब में सरकार बनी अप्रत्याशित बहुमत के साथ 92 सीटों के साथ। वहां शुरुआती दौर में तो तनख्वाह के लिए पैसे नहीं मिले, 6 से 7 तारीख को ग्रुप सी ग्रुप डी वालों को मिली, ए और बी वालों की लटकती फिरी वहां पर तनख्वाहें। और आतंकवाद वहां पर जो मुंह बारता दिख रहा है उसकी आप चर्चा नहीं करते हैं, चर्चाएं कुछ और करने लग जाते हैं। रुपए पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाकर अर्थव्यवस्था को उबारने लगते हैं। देखिए संदीप जी, बिल्कुल दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा न केवल हम बल्कि देश विदेश में हो रहा है। और इसका प्रमाण यही है कि लगातार 3 बार बड़ी मेजॉरिटी के साथ दिल्ली की जनता ने हमारी सरकार दिल्ली में बनवाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पंजाब में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हमें मिली, चूंकि वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोगों ने भी सराहा, पंजाब के लोगों को भी पसंद आया। अगर मैं 6 महीने 7 महीने के गवर्नेंस की ही बात करूं, तुलना कर लीजिए ना, बीजेपी में उत्तराखंड बीजेपी की सरकार बनी थी, गोवा में सरकार बनी थी और पंजाब में हमारी सरकार बनी थी। जो हमने प्रॉमिस किया, एक एक कर प्रॉमिस हम पूरा कर रहे हैं। हमने भाई बिजली की प्रॉमिस पूरा किया, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का कर रहे हैं, और कहीं छीटपुट कोई घटना हुई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। हाथ पर हाथ धरकर पंजाब सरकार नहीं बैठ रही। अब हम बात करते हैं गुजरात की। देखिए, गुजरात में हमारे सीएम प्रत्याशी भी अनाउंस हैं और 168 अभी तक अनाउंस हो चुके हैं हमारे अलग अलग विधानसभा के हमारे प्रत्याशी। पूरे गुजरात में जिस तरह का अंडर करेंट, जिस तरह से पंजाब में लोग आम आदमी पार्टी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पसंद कर रहा था, उसी तरह से गुजरात में भी पसंद कर रहा है। क्योंकि गुजरात 27 साल में अरविंद केजरीवाल आपके राष्ट्रीय संयोजक संजीव, वो सेल्समैन ऑफ द ईयर बन जाते हैं, वो गारंटी देते घूमते हैं। 10 गारंटी आपने गुजरात में भी दे रखी है, गारंटी आपने उत्तराखंड में भी दी थी। सिर्फ पंजाब की बात नहीं, उत्तराखंड की भी बात करनी फिर जरूरी हो जाएगी। आप गारंटी देते शुरुआती दौर में, हिमाचल में भी दिखे, हिमाचल से आप गायब हो गए। अब गारंटी देने सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए आप गुजरात में ज्यादा मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम हर तरफ प्रयास कर रहे हैं और अपना बेस्ट एफर्ट हमने दिया। जहां जहां सरकार हमारी बनी, हमने जो गारंटी दिया उसको हमने पूरा किया। यही कारण है कि गुजरात के लोगों को गारंटी पे भरोसा है। 27 साल में गुजरात ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज जो नौजवान सड़कों पर है, सभी सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है। शराबबंदी वाले स्टेट में जहरीले शराब से लोग मर रहे हैं। मोरवी की घटना का आपने जिक्र किया, एक बात बताइए, प्राइमा फेसी जो बंदा, जो कल्प्रिट दिखता है, उस पर आज तक FIR नहीं हुआ, आज तक उससे पूछताछ नहीं हुई। उसका पता ही नहीं। इन पे भरोसा करें। प्रधानमंत्री गए थे, कहा यह गया कि प्रधानमंत्री जिला कार्यालय में मीटिंग हुआ, क्या परिणाम निकला? पूरे गुजरात के लोग कह रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि जो पटेल साहब हैं, जयसुख पटेल जो हैं, वो बड़े डोनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं वो, तो इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती दिख भी नहीं रही है। तो मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री भावुक तो गुजरात में हो सकते हैं, लेकिन गुजरात के लोगों को न्याय और प्रधानमंत्री नहीं दिला सकते। मोरबी की घटना से ये बात भी साबित हो रहा है। ठीक है, दीपक रजानी, एक मिनट संजीव भाई,